मेरी सास, ये रही मेरी मुसिया सास, ये रही मेरी एक देवरानी और दूसरी देवरानी ये रही मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, दिखती दिखती रहेगी। और भाई जितनी फूट हो सके और डाल लेना। हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आई होप आप अपने घर में सब लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। और भाई कुंभ मेले से हम अपने घर आ चुके हैं और भाई सब जने राजी खुशी हैं, सब जने ठीक ठाक हैं। हमारे घर से भी सबको बहुत चिंता हो रही थी, बहुत सारे फोन आ रहे थे, बहुत फोन आए हैं, सास का भी, नंद का भी, देवर का, देवरानी का, पापा का, मोनू भाई की तरफ से और उसके चाचाओं का, चाचा के बच्चों का, बहनों का, भाइयों का, पापा का। बहुत मतलब कि फोन तो बंद ही नहीं हो रहे थे, क्योंकि देखो हम वहां फंसे हुए थे, चिंता सबको थी। और आपने ब्लॉग देखा, ये कितनी प्रॉब्लम उठाते हुए आए, लेकिन ये दिल को सुकून इस चीज का है कि हम वहां पर जाके नहा लिए। और मैंने आपको देखो जो चीज है वो दिखाई है, बताई है, बच्चों को लेके मत जाओ, और अगर बड़े लोग भी जा रहे हो तो लगेज जरूर लेकर जाए अपने साथ में। अपने घर आने के बाद वही वाला सेम वही प्रोसेस इतनी पैकिंग करो, आने के बाद फिर सारी पैकिंग को अपनी अपनी जगह सामान को पहुंचाना, सब कुछ कर लिया, सारे कपड़े वगैरह गंदे सब कुछ अपनी अपनी जगह हमने मशीन वगैरह में डाल दिए, सब कुछ संगवा दिया। और देखो ये वाला ब्लैंकेट लिया था मैंने, ये वो ब्लैंकेट है। और एक ब्लैंकेट मोनू भाई ले गया, एक मैंने ले लिया, दो लिए थे ना हमने। 4,000 के तो मैं वहां ब्लैंकेट मिले। अब कोई बात नहीं, देखो ठंड के आगे और बच्चों के आगे तो क्या 4,000, हमें 5,000 के भी मिलते तो वो भी लेने पड़ते समय पर। तो और भाई वहां पर वो अड़ के बैठे हुए हैं, जितने का दे रहे हैं उतने का ही दे रहे हैं, कम नहीं करेंगे बिल्कुल। अब बेगड़ा साहब जी पापा के यहाँ का जल तो ले गए थे, लेकिन पापा को भी हो रही है कि नहीं मैं अपने बच्चों से मिलने जाऊंगा, और पापा भी कह रहे हैं कि मैं भी आ रहा हूँ साथ में। सैम को क्योंकि मैंने वहीं भेज दिया था पापा के यहाँ पर, तो पापा सैम को भी ला रहे हैं। वो मतलब तीनों ही साथ में है, जो मदर है मेरी वो भी, पापा और बेगड़ा साहब जी और सैम, 4 जने वो आ रहे हैं। रास्ते में उनका फोन आ गया, वो भी आने वाले हैं। आते ही मेरी सास मतलब आराम भी नहीं करे, आते ही मेरे पास नहीं आई नीचे। अब मैं सुबह मुंह भी नहीं धोया उठते पहले मैं अपनी सास के पास गई। मेरी मदर तो बीमार भी हो गई, मदर इन लॉ, इसी टेंशन में कि मेरे बच्चे वहां पर फंस गए। अब मैं सुबह उठी हूँ, उनसे मिलकर आई हूँ, तब जाके तसल्ली से सब आ गए थे मेरे पास ही, जैसे जाकर बैठे। मौसी हैं बराबर में, मौसी आ गई, सास के पास बैठे रहे, सामने से एक मौसी है वो आ गई, देवरानी सब बैठे हुए हैं आराम से। सबने सुनी वहां की क्या बात है क्या नहीं, सब कुछ देखा और ब्लॉग आपने देखा है। और भाई मैं कमेंट के लिए कहूंगी, मैं क्या कहूँ, मेरे मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि अच्छे लोग भी इतने हैं और देखने के बाद में मतलब समझते हैं कि हाँ, कि अगर कहीं कुछ ऐसा हो रही है तो दिल पे क्या बीत रही होगी। भाई दिल से थैंक यू, इतने कमेंट और इतने परिवार जुड़े हैं ना, इतने परिवार जुड़े हैं। और बहुत सी बहनें मेरे जैसी हैं जो परेशान है। परेशान मत हो, अब हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम ही एक दूसरे के भाई बहन है। बिल्कुल भी मत घबराए करो। देखो मैं नहीं घबराती, उस ऊपर वाले ने जैसा रिश्ता बनाया है, जिस तरीके का भी रिश्ता बनाया है, वो देखो उसकी लीला है, जैसा चल रहा है। अगर हम ही ऐसे घबराने लगेंगे तो कैसे चलेगा। अभी हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें उनको भी पालना है आगे आगे। स्ट्रांग बन के रहो, रिश्ता कोई भी हो। अब वो तो ये मैंने आपको दिखाई दिया ये, लेकिन जीवन में देखो हमेशा हैप्पीनेस भी नहीं होती ना। अब आप देखते हो कि हैप्पी 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 हैप्पी, देखो लाइफ में व्लॉगिंग तो आपको पता है क्या होती है, सुख भी है तो दुख भी दिखाते हैं, लेकिन मैं कभी दिखाती नहीं थी। और देखो लोग मेरे साथ तो पता नहीं क्या है, बहुत लोग बुरा करते, लेकिन मैं चिट्ठे किसी के भी नहीं खोलती। चलो लाइफ में यह है, धक्का दो, जो बीत जाए बढ़िया, जो बीत जाए बढ़िया। लोगों को ये लगता है कि वो मतलब अपनी भाभी को कह रही है तो खुद कैसी होगी, कैसी। लड़ाई देखो सब घरों में होती है, हर घर में होती है, ऐसा नहीं है, हमारे में भी हुई है, मेरी सास में, नंद में भी होती है, लेकिन एक हद होती है, एक लिमिट होती है। और लड़ाई या लड़ने की एक हद होती है। मैं कह रही हूँ ना, एक बात करने का तरीका होता है, हमारे में लड़ाई होती है बात करने के तरीके से, बात
बातों से लड़ाई होती है, बात करते हैं उसे हम लड़ाई कहते हैं, बाकी लड़ाई नहीं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन सास गुस्से हो गई, 2 दिन 4 दिन गुस्से होती हैं, फिर बोल लेते हैं एक दूसरे से। यही हमारा परिवार, इसी को ही तो कहते हैं। ये थोड़ी ना कि तुम बर्बादी के सर बैठ जाओ, सास बर्बादी के सर बैठ जाए, या बहू है तो वो बर्बादी के सर बैठ जाए, पूरा बर्बाद कर दे जिस घर गई। अरे वो भी घर है, तुम्हारा घर है, उसको समझो तो सही। ऐसे थोड़ी होता है कि अपनी माँ को समझो और जिस घर जा रहे हो उसको समझो ही मत। मानते हैं मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है, नहीं बनती है, लेकिन धीरे 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 सब कुछ सेट हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी क्या तुम 10 साल बाद भी वही हो, 15 साल बाद भी वही हो, 5 साल बाद भी वही हो। तुम तो जैसे हो वैसे हो, कभी बदल ही नहीं रहे हो। और एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि अभी तक तो मेरा भाई बहुत अच्छा है, भाभी आने के बाद पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही मेरा भाई भी अच्छा था, मेरे भाई में भी कोई कमी नहीं थी, कहीं से कहीं तक बहुत अच्छा था। लेकिन शादी के बाद में पता नहीं क्या हो गया, उसकी आंखें बंद हैं, क्या है मेरी भी समझ नहीं आता। और जो आई है उसने और बंद करके रख दी। लेकिन यह है, मैं तो शब्द तो नहीं है देखो मेरे पास में, और जब शब्द मिलेंगे तो और व्लॉग है चलता ही रहेगा इस मसले पे। तो बात कोई बात नहीं, मैं तो तब भी यही कहूंगी कि मेरा भाई भगवान अपने बच्चों के बीच में ठीक ही रहे। देखो उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो यही कहूंगी। माँ बाप का क्या है, माँ बाप ने तो अपनी जिंदगी जी ली और बची कुछ ही जी रहे हैं, जी के चले जाएंगे। कीमत तो इंसान की बाद में पता लगती है, और फिर बाद में पता लगी तो कर क्या लोगे तुम। जीवन तो तुम्हारा ही नर्क होना है। अगर तुम आज कीमत नहीं जान रहे माँ बाप के जीवन की तो मत जानो, आगे नर्क तो तुम्हारा ही जीवन होना है जब वो चले जाएंगे। भाई मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ भाई, मेरे को तो चाहे मेरी सास हो या मेरे ससुर हो या मेरे माँ हो या मेरे बाप हो, बुजुर्ग लोगों की देखो कदर करनी चाहिए। और भाई मैं करती हूँ, कोई समझे ना समझे, मैं अपने माँ बाप की भी करती हूँ, सास की भी करती हूँ। कोई मुझे ये सोचे कि भाई ऐसे ही बोल रही है वीडियो में ये वो, लेकिन मैं अपने दिल को खोल के नहीं दिखा सकती। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, और मैं ऐसी हूँ। अगर मेरे साथ कोई गलत करेगा मैं उसको छोड़ूंगी भी नहीं। भगवान जी ने हमें हाथ दिए हैं, देखो दुख देने वाले से ज्यादा दुख सहने वाला कहते हैं ना गुनहगार होता है। और गलत तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों ने कर रखा है, इतना कुछ झेल रखा है ना हमने, मैंने भी और बैगड़ा साहब जी ने भी, दोनों ने इतना कुछ झेल रखा है। लेकिन वही वाली बात है, सोशल मीडिया पे मैं थी नहीं, अब हूं, अब आई हूं। जैसी मेरी लाइफ होगी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं किसी की परवाह नहीं करती और ना करूंगी। जिसने भी मेरे साथ गलत करते आए हैं, लड़ती आई हूं मैं हमेशा। अगर कोई मुझे लड़ाकू कहता है तो हाँ भाई मैं हूं लड़ाकू। अगर मेरे परिवार पे आंच आएगी, मेरे पर आएगी, मेरे परिवार मेरे हस्बैंड पर आएगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ू, मैं बख्शूंगी भी नहीं। लड़ूंगी सो लड़ूंगी। मैंने ये अपनी जो गृहस्थी छोटी सी बसाई है ना, बहुत संघर्ष के साथ में बसाई है मैंने और मेरे हस्बैंड ने। बहुत संघर्ष किया है हमने। लेकिन वही वाली बात है, संघर्ष जिनसे किया है, मैंने क्या बोला है, परिवार देखो लड़ता है तो मिलता भी है, ठीक है। बड़ी बेटी होने के नाते, बड़े बेटे होने के नाते हम दोनों ने बहुत सहा। जो मेरे हस्बैंड है उनका नाम विशाल है ना, उन्होंने भी बहुत सहा, बड़े बेटे होने के नाते बहुत सहा है उन्होंने। लेकिन अभी समय नहीं है बताने का, नहीं है, कभी समय आएगा तो वो भी बताऊंगी। लेकिन अभी तक तो लाइफ देखो अच्छी चल रही है। मेरे से ये होता है कि मैं किसी का बुरा ना करूं, मेरे हाथों से जितना अच्छा हो जाए उतना बढ़िया। लेकिन सामने से अगर कोई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं मानेगा तो फिर मैं छोड़ती नहीं। और जो मेरे बच्चों के गले पे पैर रखेगा तो मैं उसका पैर उखाड़ने का दाइया रखती हूँ। कोई कहता है कि लड़ती है, हाँ चलाकू भाई, मुझे अपना परिवार पालना है। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बता दो मुझे कि हाँ भाई मैं गलत बोल रही हूँ। और मेरा ये कहना है भाई, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े, जितनी भी मेरी बहनें हैं जिनके भी साथ ऐसा होता है, बिल्कुल मत घबराओ, डट के अपने परिवार के साथ में अपने डट के खड़े रहो। ये सोच लो कि हम अपनी माँ की अपने बाप की हम एक ही औलाद पैदा हुए, सोचो ही मत के कोई और है। छोड़ दो सब कुछ, टेंशन वेंशन सब निकाल दो। लेकिन जहां लड़ना पड़े उस वहां लड़ो भी डट के। अब पापा आने वाले हैं, छोड़ते इस बात को, पापा आने वाले हैं, बैगा साहब जी आने वाले हैं ड्यूटी से, सैम आने वाला है, मिलवाते हैं दिखाते हैं। आ गए, आ गया सैम, आ गया, दिखाइयो। ओए देख तो ले, बोलू सा लग रहा है। पापा कहाँ रह गए? मैंने घंटा घर पे छोड़ दिया था कि मैंने आप चलो मैं आ रहा हूँ।
अच्छा, तो अभी तक तो आए नहीं। पापा भी आ गए भाई, आ गए। हाँ यही तो कह रहे हमने कहा कहाँ रह गए। अरे बर्गर सिर्फ बनवाने में लगेगी। ये क्या बर्गर वर्गर लेने में लग गए। ये होते हैं भाई माँ बाप। देख लो हम कल आए हैं और आज घर पर आ गए करके हमारे बच्चे इतनी प्रॉब्लम से लड़ते हुए आ रहे हैं। ये चीज देख करके जाऊं और अपने बच्चों में जाके पूछ कर आऊं। पापा हाँ व्लॉग देखने के बाद में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथ हैं, जिन्हें तुम्हारी चिंता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। भाई सबको धन्यवाद बोल रहे हैं मेरे पापा। अच्छा जानते जाऊंगा। बाय। मुझे तो दे दे, वाली तो दे। वे यार बस थोड़ा मीठा लग रहा है यार। ठीक है पापा, बाय। अरे बाय। तो भाई मैं जैसे अभी ये वीडियो शूट कर रही थी तो बीच में मेरे पास में इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आई। मेरी जो बहन है उसने मेरे को वीडियो भेजी है अपनी बना के। और देखो मेरी वीडियो जिसने भी देखी है पहले की, मैं कोई वीडियो तो खेल नहीं रही हूँ और ना मैं मतलब मेरा मकसद ऐसा कोई है, लेकिन अब जब ये पड़ रही है जरूरत बनाने की तो बनानी पड़ेगी भी मुझे। उसने वीडियो शूट करके भेजी है, मैं मतलब मेरे पास स्पेशली भेजी, क्योंकि हम तो देखते ही नहीं है ना, हमें देखना पसंद है ना हम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते। वही है जो हमारी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। वीडियो उसने ऐसे भेजी, मेरा व्लॉग मेरे भाई की बरसी वाला सबने देखा है, आपने सबने देखा और सबने देखो मेरी हिम्मत भी बढ़ाई है। उसने क्या करा, मैंने आपको उस समय बताया था कि जब मैं वहां बरसी का काम कर रही थी तो मेरा भाई यहाँ आके मेरी ससुराल में मेरा भाई और मेरी बहन दोनों मेरी ससुराल में मेरे सास को बिठा के बात करने लगे। अब थोड़ा सा मेरी मदर इन लॉ से मिस्टेक एक हो गई कि उन्होंने थोड़ी सी मेरे अगेंस्ट जाकर कुछ बोल दिया। मेरे अगेंस्ट जाकर उन्होंने बोला, उन्होंने क्या करा, मेरी सास की बना दी वीडियो और वो डाल दी इंस्टाग्राम पर, और वही वो मुझे भेज रही हैं, इतना गलत सलत बोल के मुझे भेज रही हैं। और वही वीडियो मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाई तो मेरी मदर इन लॉ ने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ गलती उन्होंने एक्सेप्ट किया। और फिर एक्सेप्ट किया तो देखो कोई हम भी वो नहीं है, अगर बोल दिया मदर ने बोल दिया कोई बात नहीं। अब उनकी अगर कहा है उन्होंने तो देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बड़े हैं हमारे, उनको अपनी गलती का रियलाइज हो गया तो और इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। और उनको भी दिख गया कि वो कैसे हैं, उनको बिठाया, बात करी और फिर वीडियो बना ली। अब वो वीडियो मेरे पास आई, वो चाहते हैं कि हम सास में और नंद में लड़ाई हो, लेकिन मैं अपने बड़ों के साथ ऐसा नहीं करूंगी। अगर वो मेरी सास ने कह दिया उन्होंने कोई बात नहीं, फिर अब हकीकत उन्हें भी तो दिख गई ना, उन्हें भी दिख गई, मुझे भी दिख गई, लेकिन सबसे ज्यादा हकीकत मेरी मदर इन लॉ को ही दिखी है। अब पश्चाताप है इस चीज का तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब मैंने एक चीज बोली है, बड़े हमारे एक उम्र आती है उनकी, अगर उनके मुंह से अगर कुछ निकल रहा है तो वो हम लोगों को संभालना होता है। जैसे हम छोटे होते हैं, हमसे गलती होती है तो हमारे बड़े संभालते हैं, तो ऐसे अगर बड़ों से कोई गलती होती है तो हमें भी संभालनी पड़ती है। छोड़ो उस बात को, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी यही कह दिया अपनी मदर से कि मम्मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं बेटी हूँ तुम्हारी, बहू के साथ साथ बेटी भी, अगर मुझे कुछ कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परेशानी नहीं है। बस वही उनको प्राउड फील हो गया, समझ रहे हो ना भाई। देखो बुजुर्ग हैं, मैं इन्होंने तो बीड़ा उठा रखा है सारे घर के बुजुर्गों के साथ में यही करने का। वहां मेरे फादर के साथ चल रहा है और यहाँ इसने मेरी बहन ने अपनी सास के साथ भी यही करा, बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दिया। वो तो खुद बेटी के घर जाकर दम तोड़ा उन्होंने, बॉडी तक इन्होंने घर में लाने को मना कर दी। अब ये हमारे बुजुर्गों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं, तो इन्होंने तो बीड़ा उठा रखा बुजुर्गों के साथ में गलत करने का। और मैं तो खैर क्या ही कहूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं कहती, भगवान जी के ऊपर छोड़ रखा है मैंने सब कुछ, बालाजी के ऊपर छोड़ रखा है, भगवान जी के ऊपर तो छोड़ दिया। लेकिन अब जो अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा कर सकता है तो दूसरे के बुजुर्गों को वो क्या समझेंगे। मम्मी को इतनी अच्छी औरत थी वो, उनको घर से बाहर निकाला बुढ़ापे में इन्होंने, वो अपनी बेटी के यहाँ जाकर रही। जब मेरी बहन के ससुर मरे थे तो ससुर के मरने के बाद सास को बाहर निकाल दिया, वो अपनी बेटी के रही, वहीं उनकी डेथ हुई। फिर बाद में सास के साथ ही कुंवारी नंद थी, उसको भी
कुंवारी बहन को अपनी और कुंवारी नंद को निकाल दिया घर से बाहर। उसकी भी शादी बेचारी जो बड़ी वाली बहन है उन्होंने करी वहीं से। तो ये लोग कैसे दूसरों को सही कह सकते हैं और कैसे दूसरों के साथ अच्छा कर सकते हैं? अरे तुम टिक के बैठ जाओ, बहुत भगवान जी से डरो जो तुम कर रहे हो। और मैंने इन सबका भला करा है, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं इन लोगों का, और मैंने किसी का भी बुरा नहीं करा। मेरे साथ जो बुरा करता है उसका भगवान इंसाफ कर देता है ठीक से। भाई इसे परिवार कहते हैं। परिवार में देखो सभी हैं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये रही मेरी सास, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बुजुर्ग होते हैं, अगर बच्चों को कुछ कहते हैं तो बच्चों का ये नहीं होता कि बच्चे माँ बाप को कुछ कहें। बड़े हैं, हमारे माँ समान है। अगर मेरे को मेरी माँ कुछ कह रही होती तो क्या मैं अपनी माँ को माँ नहीं कहती? ऐसे ही मेरी ये माँ है। ताड़का कर दिया नहीं भाई, हमारे लिए तो जो ये राय होंगी वो कोई और थोड़ी ना हो जाएगा। तो भाई परिवार देखो इसी को ही कहते हैं। ये रही मेरी सास, ये रही मेरी मुसिया सास, ये रही मेरी एक देवरानी और दूसरी देवरानी ये रही। हाँ भाई, जो परिवार जहाँ होता है ना वहाँ दो बातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि परिवार बिखर जाए। बहू है, बहू बेटी वही होती है जो घर की छोटी मोटी बात हो और उसे टाल दें। अब हम बहू हैं, अगर हमारी सास अगर हमें कुछ कहती है तो हम क्या कहेंगे कि हमारी माँ है। अगर हमें हमारी पीहर में माँ अगर कुछ बोलती है तो हम ये तो कहेंगे मम्मी तो है। अब सास है, अगर सास को माँ समझोगे तभी तो सास भी बेटी समझेगी। कोई दिक्कत नहीं है, अगर मम्मी मुझे कुछ कह रही है तो वो मेरी माँ है, कोई बात नहीं। मुझे कहती है, मुझे परेशानी नहीं है। मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जितनी मेरे लौंडे की बहू है दिखती दिखती रहेगी। और भाई जितनी फूट हो सके और डाल लेना और आग लगा लेना। चाहे तो डलवा दो, होगी नहीं। मेरे साथ सारे बड़े रिश्ते हैं। देखो मेरे पापा हैं, सारे मजबूत स्ट्रांग रिश्ते हैं मेरे साथ में। तो मुझे जब मेरे बड़ों का आशीर्वाद है मेरे साथ में तो मुझे किस चीज की परेशानी होगी? मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुमसे और वीडियो डाली जाए तो डाल लेना, तब भी हम में नहीं लड़ाई करवा पाओगे तुम। मेरे लौंडे की बहू है, मैंने कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं। माँ है मेरी, और 10 बातें मुझे और सुना ले, मैं तो यही कहूंगी माँ है मेरी। क्यों मौसी? तो मटर वाले चावल बनाते हैं और मटर वाले चावल बना के मटर वाले चावल खाएंगे। ऐसे अगर किसी के बोलने से चल गई गाड़ी तो घर के घर, परिवार के परिवार खराब हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों का तो देखो काम ही ऐसा है कि परिवारों को उजाड़ना। कहते हैं ना कि डायन भी होती है तो अपना एक घर छोड़ती है तब जाके वो वार करती है, लेकिन कुछ लोग पहले अपना घर ही नहीं छोड़ रहे तो वो हमें तुम्हें क्या समझेंगे? अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर रहे तो वो हमारे बुजुर्गों की क्या इज्जत करेंगे? लेकिन हमें अपने बुजुर्गों की कदर है और हम अपने बुजुर्गों की कदर करते रहेंगे। क्योंकि देखो एक उम्र होती है, एक एज होती है। अब वो एज इनकी ऐसी है, अगर मुंह से कुछ निकल रहा है तो वो हमें संभालनी है। अपनी इज्जत, अपने बड़ों की इज्जत हमें संभालनी है। कैसे इनकी इज्जत संभालनी है? अब अगर कुछ कह दिया मेरी मम्मी ने तो कोई परेशानी नहीं है, वो माँ है मेरी। अब इनकी वैल्यू को संभालना मेरे हाथ में। मुझे ही कोई परेशानी नहीं है तो कर लो, तुम लोग क्या कर लोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। अब चावल खाएंगे और चावल खाएंगे, मम्मी बना के मसलते रह जाओगे यूं ही। बस ऐसे परिवार में अगर तुम लोग भी सह लो और सुन लो तो परिवार ऐसे सास नंद परिवार के देवरानी जेठानियों के बीच में ना बैठो तुम भी। ये सब ड्रामा होए ना, हम कोई वीडियो थोड़ी खेल रहे हैं। बड़ों के साथ तुमने जैसा करा वो मैंने सबको दिखा दिया। अब तुम्हारे को परेशानी हो रही है, जब तुम्हें देखने में परेशानी हो रही है तो बड़ों के साथ ऐसा करने में परेशानी नहीं हो रही? तुम क्या इज्जत करोगे बड़ों की? वहाँ तुमने अपने घर वालों के साथ बड़ों के साथ भी ऐसा करो, यहाँ तुम हमारे बड़ों के साथ भी ऐसे कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, क्या मिलेगा? तुम्हारी ही वैल्यू खराब होगी। और फिर एक है वही, और तुम्हारी बहू छूट सकती ना सास छूट सकती, ना सास छूट सकती ना बहू छूट सकती। हकीकत बात है, बस तुम्हारी नीचता दिख गई और कहाँ तक अब तुम्हारी बातें पता लग गई कि तुम कैसे हो। देख लो, वही तो है ना, जब तक इंसान सहता नहीं पता नहीं लगती ना। हमें तो ये पता ही नहीं थी कि तुम ऐसे हो। अब तुमने तो अब दिखा दी हो बात अपनी। चुपके से बताओ और चुपके से वीडियो बना रहे, कोई बात नहीं बस। सो हे गाइस, मैं नहा धो तो ली थी और नहाने के बाद मैंने चावल भी बना ली, बट मुझे खाने का टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि बैगरा साहब ड्यूटी से नीचे आ गए। क्योंकि मुझे अमृत के एडमिशन के लिए जाना है। तो
आने के बाद मैं और बैगड़ा साहब दोनों साथ में ही खाना खा लेंगे। ये देखो मैंने मटर के चावल तो बना लिए थे और मैं नहा भी ली हूँ, और लेकिन अब खाने का टाइम नहीं मिला मेरे को। अब बैगड़ा साहब और मैं दोनों साथ में ही खा लेंगे। हाँ बोलो। मेरे लिए एक सेट करके एक लड़की लेके आना। ओए लड़की का क्या करेगा तू? एक काम कराऊंगी। अभी स्कूल में डला भी नहीं हो और काम पहले चालू कर दिए लड़की से कराने। हाँ। अच्छा देख लो बदमाशी अभी से ही। आपको भी दिखा देती हूँ। अब मैं बैगड़ा साहब जी से कह रही हूँ मुझे मोमोज खिलवा दो, अगर ये खिलवा देते तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो घर जाके चावल ही खा लूँगी मटर के। कह रहे नारियल पानी पी ले, मैंने कहा नारियल पानी नहीं पी रही, आवाज़ ख़राब हो रही है मेरी। वहाँ से आने के बाद वहाँ नहीं हुई, कुछ अपने घर आके आवाज़ ख़राब हो गई, थोड़ा देख लेना, मैनेज कर लेना। भाई मैं घर से नहाकर ऐसे ही आ गई जल्दी में, क्योंकि जब तो धूप बहुत हो रही थी, लेकिन अब आकर ठंड लग रही है क्योंकि शाम हो गई है ना, तो अब सर्दी लग रही है और आवाज़ वैसी इतनी ख़राब हो रही है। और आ गए इसी पॉइंट पर, खिला दिए बैगड़ा साहब जी ने मोमोज। बच्चों के लिए भी पैक करवा लेना है। शूज़ भी देखे यहाँ पर, शूज़ पसंद नहीं आए बैगड़ा साहब जी को, कह रहे हैं मेरे मतलब के है ही नहीं। और देखो तुम्हें इतनी बड़ी स्लीपर्स दिखाऊं, एक ये रही पूरी बाहुबली। भाई बच्चों को डोडा बर्फ़ी पसंद है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों के लिए डोडा बर्फ़ी ले लेते हैं। तो शॉप पर रुके हैं यहाँ पर बीकानेर पे, तो यहाँ से लेके चलते हैं। नहीं नहीं ये नहीं, उन्हें वही पसंद है, या तो डोडा बर्फ़ी या फिर काजू कतली। तो भाई बच्चों के लिए ये मलाई भोग ले लेते हैं एक, इसके 6 पीस करवा लेते हैं, और डोडा बर्फ़ी तो करवानी ही करवानी है। दूध और पापे, ये तुम्हारा सुबह का नाश्ता। अब दूसरा बच्चा आएगा मेरा, ये लो, एक बच्चे
मलाई भोग और डोडा बर्फी। बाबा को भोग लगा देना, ठीक है? यही हूँ। ये लो सैम का खाना। और ये लो मोमोज। हाँ, अरे पॉलिथीन को ही सूंघ रही है। नशा हो गया, नशा, नशा हो गया, नशा, नशा। तन्नू दीदी भी आई है। चलो एंजॉय करो। और लेकिन ये सब कुछ खाने से पहले बाबा को भोग लगाना है। स्वीट स्वीट बच्चों के लिए जो स्वीट्स लाए हैं उससे पहले बाबा को भोग लगा देना। और भाई गन्नू सा क्या हाल है? गॉड ब्लेस यू। भाई मोमोज को भी दो मोमोज। ये चाइनीज बंदा बैठा हुआ, खा ले रे। मैं खा ले मोमोज। इसको मोमोज कहते हैं। ये धानी की फ्रेंड है, नीचे हमारे जीनों में ही रहती है। हाँ भाई देखो, मैं सब बच्चों को बताऊंगी, लेकिन मैं खुद अपने बच्चे को खिला रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, देखो इन्फॉर्मेशन तो सबके लिए है। मोमोज खाने की वजह से ये वाला जो बेटा है बेचारा हमारा बहुत दिन हॉस्पिटलाइज होकर आया है। और इसके बीमार होने की वजह पेट में इन्फेक्शन बताई थी, और वो वजह यही थी मोमोज। गुन्नू बता, यही थी ना? मोमोज खाने को मना करा था ना डॉक्टर ने? हम खाते हैं, गन्नू नाम है, हाँ गन्नू। हम खाते हैं लेकिन महीने में 1 आध बार, कम खाते हैं। कैसा है? जो शिव जी की 4 युग कहा जाता है। कहते हैं कि ये चेहरा रियल टेस्टी है मलाई भोग तो। जैसी बातों को दर्शाता है और सिर्फ कहानियां करते हैं। ये हनुमान जी को भी खिलाया है, वेरी गुड। अब बाबा जी ने खा लिया ना, तो अब हम खा सकते हैं। हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करें। अब चलिए यम्मी बोलो, थैंक यू मम्मी। यू वेलकम। मेरे स्वीट स्वीट बच्चे के लिए स्वीट लाई हूँ मैं। भाई आज का व्लॉग जो था, आपने हमारा सारा दिन तो देखा ही है। और भाई कमेंट्स जो मेरे को भेजे थे वो बहुत अच्छे। आपके कमेंट बहुत ज्यादा हिम्मत दिला रहे हैं। और भाई कमेंट्स इतने सारे आ चुके हैं कि अगर मैं एक एक कमेंट्स पढ़ूंगी तो बहुत लंबा व्लॉग बैठेगा ये वाला तो। और देखो दिल से थैंक यू। और वो थैंक यू मैं कैसे बोलूं, मुझे आपका नाम नहीं पता। आने वाले व्लॉग में या इसी व्लॉग में आप मेरे को अपने नाम के साथ में अपनी जगह भेजोगे कि आप कौन सी जगह से, अपना नाम मेरे को बताना। मैं अगले व्लॉग में पूरा एक व्लॉग बनाऊंगी, आपका नाम जरूर लूंगी जगह के साथ में। और 1-2 कमेंट्स हैं जो मैं अभी पढ़ के आपको बता देती हूँ। बॉबी जिंदल जी हैं मुजफ्फरनगर से। हर हर गंगे जी, थैंक यू। ये वाला व्लॉग आपको हमारा पसंद आया। आईडी का नाम है, शायद मैं नाम सही ले पा रही हूँ और अगर गलत हो तो उसके लिए सॉरी। सिप्थन करके है नाम। तो बिल्कुल जी, मैं जरूर अपने पापा का बेटा बन के रहूंगी और मैं अपने फादर के लिए बेटा ही हूँ। एक हर्ष ठाकुर जी हैं, उन्होंने कहा है बहन सपोर्ट है, वकील हूँ, कुछ बताना। तो धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हो। तो भाई ये कुछ कमेंट्स थे जो कि मुझे याद थे तो मैंने बता दिए। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके कमेंट्स के साथ ही मिलूंगी। तो अपने नाम के साथ में और जगह का नाम लिख देना, मैं आप सबके नाम ले दूंगी। तो भाई इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रहना, रिश्ता इसी तरह जोड़े रहना, इसी तरह हमारे साथ फैमिली मेंबर बने रहना और मेरी हिम्मत को बढ़ाए रखना। लव यू ऑल माय दीप्ति सूद फैमिली। कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर कर देना मेरे व्लॉग को। इसी के साथ मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय।